नमस्कार व्यूअर्स, यूपीएससी एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ी जर्नी होती है और इसमें भी 3 चरणों में आपको परखा जाता है। पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स में ही कई कैंडिडेट पिछड़ जाते हैं, जिसके पीछे की वजह आजकल सीसेट भी बनती जा रही है। कहा जाता है सीसेट का जो लेवल है वो दिन पर दिन टफ होता जा रहा है और कई कैंडिडेट्स के लिए सीसेट एक चुनौती बनी हुई है। हमारे साथ आज मेघा है, जो अब खुद आईपीएस सर्विस में सिलेक्ट हुई है और इन्होंने 5 बार इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया है। मेघा, बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक आपका। यू सर। मेघा, सीधा हम सवाल करें अगर सीसेट का, उसका कितना रोल है एक कैंडिडेट के पूरे इस जर्नी में और उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे की थी, उसकी आप मास्टर स्ट्रोक कोई टिप्स दीजिए? हाँ जी। सर सीसेट मैं बोलूँगी गेम चेंजर है। इस बारी मैंने बहुत लोग की मार्कशीट देखी है जो जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाए हैं बट सीसेट की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए। तो उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है एग्ज़ाम के लिए बट सीसेट क्लियर करने से वो लिस्ट से ही आउट हो गए स्टार्टिंग से ही। तो सीसेट तो हमें मतलब प्रायोरिटी पे रखना है। और मेरी सीसेट की प्रिपरेशन की बात करें तो मैं एक इंजीनियर हूँ, तो थोड़ा बैकग्राउंड मैथ्स का वैसे ही अच्छा है। बट स्टिल उसमें अभी जितना टफ कॉम्पिटिशन होता जा रहा है, तो प्रिपरेशन ज़रूरी है, जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर पाएँ। अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स की बात करें तो उसमें भी सीसेट का पैटर्न लगातार बदलता है। कई बार नंबर सीरीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कई बार डिमांड कुछ और हो जाती है। इसको कैसे कैंडिडेट एक्सेप्ट करें? सर इसके लिए है कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही ध्यान रखना है। कॉम्प्रिहेंशन मेरे को लगता है कि मेरी स्ट्रैटेजी में इस बारी काम आया क्योंकि वो एक श्योर शॉट वे है उसको इम्प्रूव करके। और जहाँ तक है बेसिक बेसिक कुछ टॉपिक्स को हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, जैसे नंबर सीरीज हो गया, प्रोबेबिलिटी, तो इन सब पे काम करके निकल सकता है, सीसेट कट ऑफ हो सकता है। सीसेट के लिए और आप क्या बातें हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? क्योंकि ऐसे कई लोग होते हैं जो मैथ के बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, तो काफ़ी डरते हैं सीसेट को क्वालीफाई करने से। उनके मन में काफ़ी मिथ होता है एग्ज़ाम की टफनेस को लेकर भी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी। सर सीसेट में सिर्फ मैथ्स ही नहीं आता। पहली बात तो मैं डर भगाना चाहूँगी कि मैथ्स के अलावा कॉम्प्रिहेंशन भी होता है। तो नॉन मैथ्स के स्टूडेंट जो होते हैं उनकी मैंने जनरली देखा है कि वो अच्छे होते हैं इन सब में। तो उस पे फ़ोकस करें अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ पे, और जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं मैंने जैसे कुछ-कुछ टॉपिक्स हो गए कि नंबर सीरीज़ हो गई या फिर पज़ल्स हो गए, डायग्राम्स वाले जो आते हैं, तो उनको उस पे फ़ोकस करें। वो ईज़ी होते हैं, हो सकते हैं। कहीं न कहीं इंजीनियरिंग के बच्चे या फिर आईआईएम के बच्चे हम देखते हैं इस एग्ज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं और जो नॉन इंजीनियरिंग और टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं, उनके मन में एक बड़ा-सा डाउट रहता है। तो वो किस तरीके से प्रिपरेशन करें इन सारी डाउट्स को हटा के? अगेन सर वही है कि ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, यूपीएससी एक ऐसी है कि वो सब बच्चों को लेती है। 2 इंजीनियर्स ज़्यादा आ रहे हैं, बट इंजीनियर्स हम देखें तो इन जनरल कंट्री में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आएगा रेशियो। बट उन नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्रिहेंशन सीसेट की स्पेसिफिकली बात की जाए, उस पे वो फ़ोकस करें, और जो मैथ्स के शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं वो भी कर सकते हैं, तो हो सकता है ये। आपने 5 बार जब प्रीलिम्स क्वालीफाई किया, करंट अफेयर को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी और क्या तैयारियाँ थी? मेरा करंट अफेयर्स की यही स्ट्रैटेजी थी कि जो बेसिक बुक्स हैं, बेसिक करंट अफेयर्स सब पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर सब लोग पढ़ते हैं, उसको फ़ोकस करके, और सब जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। रिवर्स लर्निंग एक इम्पॉर्टेंट मेथड रहा है मेरे लिए प्रीलिम्स के लिए, कि जितनी क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो तो ठीक है, गलत भी हो रहे हैं तो मुझे उससे सीखने को मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के टाइम पे भी ये ध्यान रखना चाहिए कि लर्निंग के मोड में रहें वो हमेशा। क्या करंट अफेयर एक बहुत बड़ा सागर की तरह होता है, करंट अफेयर बहुत वास्ट होता है, क्या उसके भी नोट्स बनाने ज़रूरी होते हैं या आप उसे क्विक लर्न कर सकते हैं? मैंने तो सर कभी नहीं बनाए करंट अफेयर के नोट्स, क्योंकि एग्जैक्टली आपने जैसे बोला सागर ही होता है, तो मैं तो रिवर्स लर्निंग कितने प्रैक्टिस जितना कर सकते हो उसको कीजिए, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए मॉक इंटरव्यूज़ और मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा चलन है। मॉक टेस्ट की बात करें तो वो कितना ज़रूरी है एक कैंडिडेट के लिए खुद को परखने के लिए? मेरे लिए मॉक टेस्ट हमेशा से मेरी प्रैक्टिस, मेरे प्रीलिम्स क्लियर करने का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं। प्रैक्टिस होती है, टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, स्पीड इंक्रीज़ होती है, और जितने हमें स्ट्रैटेजी पता चलती है कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितना गेस वर्क कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेस वर्क, तो ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट से, बट येस मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट टिप उन एस्पिरेंट को जो अगले साल अटेम्प्ट करना चाहते हैं यूपीएससी, वो अभी से अपनी प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं? सबसे पहले तो बेसिक्स पे हमें ध्यान रखना है, जो बेसिक बुक्स बताएगी हर सब्जेक्ट की वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और फिर थोड़ा अप लेवल पे जाएँ क्योंकि यूपीएससी अब अप भी कर रहा है अपना लेवल। करंट अफेयर्स को हमेशा टच में रखना चाहिए, न्यूज़पेपर हमेशा रीड करना चाहिए, एंड अगेन प्रैक्टिस जितने ज़्यादा हो सके मॉक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।